नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टारगेट रहेगा यहां पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का और ग्रुप डी का, जिसका एग्जामिनेशन जो है फरवरी महीने में स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज और साइंस के यहां पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर 7वां लेक्चर है। इससे के पहले लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं जितना मैं करवाऊंगा तो आपका बेड़ा लगभग पार हो जाएगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल के नाम से। तो देखिए, क्वेश्चन जो है इस तरह से जो है आपको मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो है सम्मिलित करके यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड द मनी, यानी कि एक बुक लिखा हुआ है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड द मनी। तो इसको किन्होंने लिखा है? तो जॉन मेनार्ड किन्स, यानी कि JM किन्स के नाम से ये जाने जाते हैं शॉर्ट में। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने लिखा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और जो आगे चलकर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट ब्रांच जो है बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अलग ब्रांच बना दिया है इकोनॉमिक्स का, वो देन किन का है? तो JM किन्स का ही है, और बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर ऑप्शन सी में जो देख रहे हैं थर्ड में, वो एडम स्मिथ है। ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है माने जाते हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है कि हु वाज द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ब्रह्मगिरी वेंकटगिरी, यानी कि BV गिरी शॉर्ट में जानते होंगे। तो बराहगिरी वेंकटगिरी, इसको आपको ध्यान रखना है। BV गिरी 4th प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। अब देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड थे जाकिर हुसैन, फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने BV गिरी, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एकमात्र जो है प्रेसिडेंट बने हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि चीफ जस्टिस रहते हुए इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो है कार्यभार संभाला है 35 दिनों तक, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ पर फिर 4th प्रेसिडेंट बन गए BV गिरी, जो कि यहाँ पर आपको आंसर था। और देखिए, इनका अगर कार्यकाल भी याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। तो 1969 से 74 तक 5 साल इन्होंने जो है कंप्लीट किया है। उसके देखिए, फ़खरुद्दीन अली अहमद 5th प्रेसिडेंट थे 1974 से 77। और आपको एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर फैक्ट बताता हूँ। तो देखिए, इमरजेंसी रही थी 1975 से लेके 77 तक। तो आपसे पूछा जाएगा कि इमरजेंसी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, लेकिन प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, एक्टिंग प्रेसिडेंट फिर बने BD जत्ती, और 6th प्रेसिडेंट बने नीलम सजीब रेड्डी, जो कि 77 से लेके 1982 तक इन्होंने रहे। उसका देखिए, ज्ञानी जैल सिंह, ये 82 से लेके 87 तक इन्होंने भी 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा किया। उसके देखिए, R वेंकटरमन, जिसको जो है आप कह सकते हैं रामस्वामी वेंकटरमन, यानी कि R वेंकटरमन 87 से लेके 92 तक रहे, 8वें प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया। और देखिए, शंकर दयाल शर्मा 9वें प्रेसिडेंट थे, जो कि 1992 से 97 तक। उसका देखिए, KR नारायण 97 से लेकर 2002 तक। उसके बाद सबके फेवरेट APJ अब्दुल कलाम सर, ये 2002 से लेकर 2007 तक 11वें प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद देखिए, प्रतिभा पाटिल 12वें राष्ट्रपति 2007 से लेकर 2012 तक। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी बने 13वें प्रेसिडेंट 2012 से 17, और अभी हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति है। तो ये क्वेश्चन करेंट का भी पूछा जा सकता है कि अभी रामनाथ कोविंद जो है वो कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के हैं, और 2017 से इनका जारी है, जो कि 25 जुलाई 2022 को एंड हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो देखिए, जो पेनिनसुलर रिवर है कृष्णा, तो कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है घाट प्रभा है, तुंगभद्रा है और मूसी है। तो हैदराबाद भी जो शहर है वो मूसी नदी पर स्थित है, और मंजीरा जो है वो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर होगा मंजीरा, जो कि गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, जबकि घाट प्रभा, तुंगभद्रा और मूसी ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। अब देखिए, मैप में देखिए, तो ये आपको मैप है। तो देखिए, आपको यहाँ से
तो देखिए बेस्ट फ्लोइंग रिवर अब अगर पूछा जाए तो देखिए नर्मदा और ताप्ती दो मुख्य जो है बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि जो देखिए इधर है अरब सागर और इधर पूरब में है आपको भारत के बेस्ट बे ऑफ बंगाल। तो देखिए यहाँ पर आपको नर्मदा जो है ये आपको अरब सागर में गिरने वाली नदी है और ताप्ती, तो यानी कि देखिए ये भारत के ईस्ट से फ्लो होकर वेस्ट की तरफ जाती है, जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए कृष्णा रिवर की अगर बात करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट है, ये आपको पश्चिमी घाट देखने को मिल रहा है। तो पश्चिमी घाट में जो है महाबलेश्वर है पश्चिमी घाट के समीप, वहीं से कृष्णा रिवर निकलती है और 1401 किलोमीटर टोटल जो है इसकी दूरी तय करती है और फाइनली ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और इसकी देखिए प्रमुख सहायक नदियां हैं, भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, मूसी हो गया, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। तो एक बार और सुन लीजिए, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये आपको कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ बैंडिकूट रेफर। तो देखिए बैंडिकूट एक रोबोट है जो कि ड्रेनेज सिस्टम को जो है क्लीन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो मैन होल जो होते हैं उनको क्लीन करने का काम ये बैंडिकूट रोबोट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि बिलो आर द 4 पेयर्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट एंड द फोक डांस। तो देखिए फोक डांस का दिया हुआ है पेयर और इसमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए बिहू असम से ही है, बिल्कुल सही है। उसके देखिए गरबा और गिद्धा यहाँ पर गुजरात से संबंधित है, गुजरात का लोक नृत्य है और यानी कि फोक डांस है। और देखिए तपाली ये बिल्कुल गलत है और दागला। तो देखिए दागला और तपाली ये दोनों छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, छत्तीसगढ़ का फोक डांस है तपाली और डागला। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। अब देखिए क्वेश्चन है कि नेम द पंजाबी मुस्लिम हु वाज एट ए स्टूडेंट एट द कैम्ब्रिज एंड हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान इन 1933। यानी कि बताना है देखिए 1933 में एक टर्म ये पाक PAKSTAN पाकिस्तान, और वो पंजाबी मुस्लिम थे और एक कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है UK में उसके स्टूडेंट रहे हैं। तो चौधरी रहमत अली इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट रहे हैं, ये पंजाबी मुस्लिम है। 1933 में इन्होंने पाकिस्तान जो है शब्द दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, चौधरी रहमत अली। देखिए क्वेश्चन है कि टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय अंट वाइट विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। यानी कि देखिए जब चींटियाँ डंक मारती है तब उसमें से फॉर्मिक एसिड निकलती है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र याद रखिएगा NaHCO3, NaHCO3 ध्यान रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है ये, और इसको जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि हु हैज़ प्रोड्यूस द इंडिजीनियस LCA फाइटर जेट तेजस। तो तेजस जो कि एक LCA है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि फाइटर जेट है तेजस, जो भारत को गौरव को बढ़ा रहा है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है प्रोड्यूस किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HAL हॉल। अब देखिए HAL के बारे में जान लीजिए। तो HAL जिसको फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और देखिए इसका फॉर्मेशन किया गया था 1940 में एज ए हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में, यानी कि 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में, और फिर इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 में किया गया। तो इसका जो करेंट नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये 1964 से है और इसका हेड क्वार्टर है बंगलोर में। तो बंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है और अभी इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर माधवन इज द करेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HAL। अब देखिए क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर। तो देखिए NPF इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो 2007 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी बना दिए थे फार्मर के लिए, 2007 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए
ये CVT 1 में ही पूछे गए थे NTPC के, और CVT 2 में भी चांस है। और देखिए क्योंकि किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य सरकार का है 2022 तक, तो 2022 तक है। और 3 जो है कृषि जो कानून थे उसको भी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, तो 3 कानून भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन सा था, तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड द कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ध्यान रखिएगा, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड द कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। उसके बाद फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस बिल 2020, देखिए लिख के रख लीजिए और इसको लगातार देखते रहिए। और तीसरा तो इम्पोर्टेंट है और ये याद भी रहता है सबको, इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। ये 3 लॉ है, इसको आपको ध्यान रखना है। फॉर्म बिल था सॉरी, तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज इन ए स्टेट कैन नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। तो देखिए सबसे पहले आप लोग काम करिए कि जिस भी स्टेट के हैं तो वहाँ के आप लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और जो लेजिस्लेटिव सीट है उसको बताना है, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका भी आप लोग बता दीजिए अपने अपने स्टेट का। तो सभी लोगों को कमेंट एक बार पढ़ लेंगे तो उनको जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ भी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक अमेंडमेंट जो है किया गया था 91 यानी कि 91वां जो है 91 अमेंडमेंट किया गया था संविधान में 2003 में। तो देखिए द एक्ट वी कॉल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, और देखिए इन द आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 1, तो देखिए द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये तो रही लोकसभा के बात की आर्टिकल 75 के तहत जो है 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो आर्टिकल 114 यानी कि अनुच्छेद 164, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 164 यानी कि आर्टिकल 164 में ऐसा लिखा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। अब देखिए प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, तो जहाँ 40 कम से कम सीट है तो तब भी जो है 12 से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फुल अथॉरिटी ऑफ द लोकसभा। तो देखिए जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, जबकि लोकसभा में जो पूरा कार्यकाल देखते हैं स्पीकर देखते हैं, और अभी करंट स्पीकर हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। तो देखिए इंडियन स्ट्रगल एक बुक है जिसको भारत के फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस ने लिखे हैं, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है द इंडियन स्ट्रगल बुक। क्वेश्चन है कि द OECD द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट, जिसको फुल फॉर्म है, तो देखिए OECD का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। अब देखिए OECD के बारे में जानिए। तो देखिए OECD बनने से पहले था क्या, तो OEEC, जिसको बोला जाता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो 16 अप्रैल 1948 को बना था, लगभग 73 साल पहले, और इसको 1961 में रीनेम किया गया OECD के रूप में, OECD के रूप में, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसमें अभी करंट मेंबर हैं 38, तो 38 मेंबर हैं। और देखिए मैथियस कॉर्मेन इसके अभी सेक्रेटरी जनरल हैं, मैथियस कॉर्मेन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि जो यहाँ पर आपको कोशिका के एनर्जी करेंसी के रूप में किसको बोलते हैं, तो ATP। तो देखिए ATP का फुल फॉर्म कई बार पूछे गए हैं कि एनर्जी करेंसी जो ATP है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म है। और देखिए AMP क्या है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो देखिए ATP, उसके बाद AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और उसके बाद DNA, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड।
अब देखिए क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो वाज बोर्न एट, तो देखिए अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ए पटियाली में, और इनका जन्म तो पटियाली में हुआ था 1253 में उत्तर प्रदेश में, जबकि इनका देहांत हो गया था दिल्ली में 1325 ईस्वी में। और इनको तूती ए हिंद और पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तूती ई हिंद और पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर दैट देयर आफ्टर इंडिया वुड बी गवर्न बाई एंड इन द नेम ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो देखिए जब सिपोही मुटनी यानी कि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, तब तक जो है डायरेक्ट कंपनी जो है रूल करती थी भारत पर, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 यानी कि 1858, उसके तहत जो है भारत पर कंट्रोल जो है अब जो ब्रिटिश के जो मोनार्क हुआ करते थे उनके हाथों में चला गया। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। देखिए जो टोटल टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 2 साल, यानी कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। यहाँ 17 दिन दिया हुआ, तो 18 दिन जो है ध्यान रखिएगा, 18 डेज यानी कि 2 years 11 month एंड 18 days द टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। और देखिए इसको जो है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और कम्प्लीटली जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और इसके अभी चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल। तो इसको बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। तो 2010 में इसको जो है बनाया गया था। और देखिए द चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी जो है होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वही जो है चेयरमैन होते हैं। और इसका हेडक्वार्टर एनजीटी का न्यू दिल्ली में है। और देखिए फर्स्ट जो है एनजीटी के चेयरमैन थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, और अभी चेयरमैन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। क्वेश्चन है कि ESS यानी कि ESS एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है दैट अलाउ यूजर टू ट्रांसफॉर्म इंटरप्राइज डेटा। तो ESS का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ESS के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि अलाउ करता है यूजर को टू ट्रांसफॉर्म इंटरप्राइज डेटा। तो ESS का फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन है कि सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन उसको बोलते हैं, यानी कि अगर देखिए कंपोनेंट है जिसमें एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट है और वाटर का, तो इनसॉल्युबल जो कंपोनेंट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अगर इस तरह से बैठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो टोटल देखिए 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको पसंद आ रही है वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस सीरीज इसी तरह से कंटिन्यूसली चलती रहेगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।